हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोगों का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट था और पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप 13 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है ग्रुप 14 के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप पीछे के क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग ग्रुप 14 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलें, तो हम लोग ग्रुप 14 को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है ग्रुप 14। ग्रुप 14, ग्रुप 14 के बारे में सबसे पहला है जानकारी कि इसे हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन फैमिली के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या देंगे? ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर और हम बात करें कि इसके कार्बन फैमिली ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के सबसे पहला एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन है, इस वजह से कार्बन फैमिली के नाम से इसे जाना जाता है। अब आते हैं इसके ट्रिक पर। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं ट्रिक। कहे सीता जी सुने सुने प्रभु। क्या है ट्रिक हमारा? कहे सीता जी सुने प्रभु। कहे सीता जी सुने प्रभु। ट्रिक हमारा क्या है? कहे सीता जी सुने प्रभु। अब कहे सा मतलब क्या है हमारा? कहे का अर्थ है कार्बन से। किसे है? कार्बन से है। सीता से है हमारा क्या? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, अगर हम बात करें जी से, तो जी से हमारा क्या है? जर्मेनियम। क्या है हमारा? जर्मेनियम है। जर्मेनियम के बाद अगर हम बात करें तो आया है सुने। सुने का मतलब है टीन। सुने का मतलब क्या है? टीन। और प्रभु से कहें तो हमारा क्या है? पीबी, यानी सीसा। क्या है? सीसा है। ठीक है, यानी लेड है। एसिन का मतलब क्या हुआ? टीन। ठीक है, एसिन का मतलब क्या है? टीन है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं, हमारा क्या है? टीन है। TIN। तो ये हमारे क्या है? ट्रिक है। कहे सीता जी सुने प्रभु। कहे से हुआ कार्बन, सीता से हुआ सिलिकॉन, जी से हुआ जर्मेनियम, सुने से हुआ टीन, प्रभु से हुआ लेड। कोई दिक्कत इसमें? नहीं है? अच्छा, अब इसको कॉपी कर सकते हैं आप। चल, अब इसके हम लोग आते हैं एटॉमिक नंबर पर। क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आपको पता है कि कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। 6 में जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, यानी 14 नंबर पर सिलिकॉन आता है। 14 में जैसे ही हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। 32 पर आता है हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम में जैसे ही हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो 50। 50 पर हमारा आता है टीन। और जैसे ही हम 50 में 32 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 82। और 82 नंबर पर आता है लेड। क्या आता है? 82 नंबर पर लेड हमारा आता है। और इसके अगर हम अंतिम एलिमेंट्स की बात करें तो वो आता है हमारा फ्लोरेबियम। फ्लोरेबियम क्या आता है? फ्लोरेबियम। तो जैसे ही हम 82 में 32 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 82 और 32 आ गया 114। क्या आ गए?
114। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहले जो प्रश्न बनेंगे आपसे पूछा जाएगा कि टीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आपको याद रखने हैं कि टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है। उसके बाद बार बार पूछा जाता है कि लेड का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 82 होते हैं। और हम इसकी बात करें तो फ्लोरेवियम जो है इस एलिमेंट्स का सबसे, इस ग्रुप का सबसे न्यू एलिमेंट्स है। कैसा एलिमेंट्स है, सबसे न्यू एलिमेंट्स है। बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि फ्लोरेवियम जो है इस ग्रुप का सबसे नया एलिमेंट है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये जो है न्यू एलिमेंट्स हैं। ये कैसे एलिमेंट्स है, न्यू एलिमेंट्स है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। बात क्लियर हुआ। तो देखो, अगर हम कार्बन फैमिली का अगर ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो कार्बन है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है। और सबसे लास्ट अगर एलिमेंट पूछा जाए आपसे तो लास्ट एलिमेंट आपका क्या है, फ्लोरेवियम है। बात क्लियर है, बोलो बोलो, बात क्लियर है। सबसे पहला कार्बन और सबसे अंतिम जो है आपका फ्लोरेवियम है। ये आपका बेसिक जानकारी है। अब चलो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इस वजह से हम यहीं पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब हम इधर से इसको रफ करते हैं। आप कॉपी कर लिए होंगे, हम इधर से रफ करते हैं। चल, फ्लोरेवियम के बारे में हमें नहीं पढ़ना है कुछ भी, ठीक है। सबसे पहला है आपका कार्बन। कार्बन के बारे में यहीं पर आप जानो। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप से पूछे जाते हैं प्रश्न कि कार्बन के इनमें से कौन सा अपरूप नहीं है। तो इसके आप ध्यान रखेंगे कि इसके एलोट्रॉप्स की अगर बात करें तो एलोट्रॉप्स कहते किसको हैं, अपरूप को कहते हैं। किसको कहते हैं, अपरूप को कहते हैं। और अपरूप का मतलब होता है जो विभिन्न रूपों में पाया जाए। क्या होता है, विभिन्न रूपों में पाया जाए। या हम कह सकते हैं कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, लेकिन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एलोट्रोप का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये डिफरेंट होते हैं। क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाए और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर भिन्न भिन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। बात क्लियर है, बोलो, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें कि एलोट्रॉप्स इसके हैं कितने, तो इसके एलोट्रॉप्स की जो संख्या है वो 4 है। क्या है, कितने संख्या, 4 है। वो 4 कौन कौन सा है, तो पहला है हीरा। पहला क्या है, हीरा है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा दूसरा इसका होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है, आप कोयला भी कह सकते हो, कोयला या चारकोल आप कह सकते हो, या आप ग्रेफाइट को ग्रेफिन भी कह देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे शुद्ध फॉर्म में होता है ग्रेफिन। और अगर हम बात करें तो एक होता है फुलरीन। क्या होता है, फुलरीन। फुलरीन भी एक क्या है, कार्बन का अपरूप है। कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि फुलरीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की संख्या 60 होते हैं। फ्लोरीन में कार्बन की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, 60, ठीक है। ये पूछा हुआ आपका ग्रुप डी का प्रश्न है कि कार्बन के अप्रूप फ्लोरीन में कितने कार्बन की संख्या पाई जाती है, तो कितने पाए जाते हैं, 60 पाए जाते हैं। इसके आकार भी पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है एक फुटबॉल की तरह होता है। कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है। ये बात क्लियर है, बोलो, ये कैसा आकार का होता है, तो फुटबॉल आकार का होता है। आगे बढ़ जाए। अच्छा,
एक ग्रेफाइट पूछता है कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट आप समझना कि ये षष्ठकोणीय होता है। कैसा होता है? षष्ठकोणीय होता है। षष्ठकोणीय होता है। तो ये हमारा किससे था? कार्बन से था। कार्बन का कौन कौन सा अपरूप है? हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है और फुलरीन है। फुलरीन में कार्बन की संख्या 60 होती है और इसका आकार एक फुटबॉल के जैसा होता है। ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय आकार होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारा कार्बन था। कार्बन के बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन का, किसकी बात करते हैं? सिलिकॉन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिलिकॉन जो है हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप का सबसे पहला मेटेलॉइड है। इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट है, यानी फर्स्ट मेटेलॉइड है। फर्स्ट मेटेलॉइड हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि पीरियोडिक टेबल का। इस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि सिलिकॉन जो है इस ग्रुप का, यानी ग्रुप नंबर 14 का सबसे पहला मेटेलॉइड है। ठीक है, सिलिकॉन। और अगर हम बात करें तो ये जो है आपका पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर, भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, पाए जाने वाला ये क्या है? तो आप कहोगे कि उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। तो ये सबसे ज्यादा जो है आपके पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? मेटेलॉइड है। आपको हमने कल बताया था कि अगर एलिमेंट्स पूछे तो ऑक्सीजन है, मेटल पूछे तो एल्युमिनियम है, और आपसे मेटेलॉइड पूछे तब आप क्या जवाब दोगे? तो आपको सिलिकॉन उत्तर देना है। बात क्लियर है? बोलो, इसी तरह का कोई समस्या नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन की और हम बात करें तो सिलिकॉन जो है हमारा, इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं और किस काम में? कह सकते हो कि शैम्पू बनाने में, शैम्पू और कंडीशनर बनाने में। शैम्पू और कंडीशनर में भी सिलिकॉन का इस्तेमाल कर लेता है ताकि बालों का कलर एज इट इज रहे, यानी एक जैसा रहे। ये बात क्लियर है? बोलो, किसी तरीका का समस्या नहीं है? चल, तो ये हमारा क्या था? सिलिकॉन था। जर्मेनियम की अगर बात करें तो आप जर्मेनियम पर एक छोटा सा लिख लेना कि जर्मेनियम भी एक मेटेलॉइड है। जर्मेनियम भी क्या है? एक मेटेलॉइड है। ये आप केवल लिख लेना, इससे प्रश्न कुछ भी नहीं बनने वाला। आप इसमें एक लिख लेना कि ये एक तरह का क्या है? मेटेलॉइड है। ठीक है, मेटेलॉइड का मतलब उपधातु है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चल, अब बात करते हैं टीन की। ठीक है, टीन जो है, टीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर लेते हैं? टीन की अगर इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो टीन का इस्तेमाल जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के जो कैप होता है, क्या होता है? कैप जो होता है उसको बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या केन बनाने में कह सकते हो आप कि इसके केन बनाने में भी हम लोग टीन का यूज कर लेते हैं। हालांकि टीन का यूज तो हम बहुत सारे में कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि एक कोका कोला का आता है आपका क्या, एक सॉफ्ट ड्रिंक आता है कोका कोला का, आप देखे होंगे, या बियर का भी होता है। ये सारे चीज जो होते हैं वो किसका बना होता है? टीन का बना होता है। टीन की अगर और हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में करते हैं। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में। और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है? तो आप कहोगे पीबी प्लस एसएन का बना होता है। किसका बना होता है? पीबी प्लस एसएन का ये बना होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई समस्या है इसमें? बोलो, किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं है? चल, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पीबी। ठीक है, लेड है।
तो लेड के बारे में हम लोग इधर पढ़ लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, आप इधर नोट कर लिए होंगे। अच्छा, देखो, लेड की अगर हम बात करें तो लेड का भी हम कह सकते हैं कि आपने देखा है अभी कि ये इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर बनाने में आता है, इस काम होता है, पहले पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी एलोट्रोप्स नहीं होता है, नो एलोट्रोप्स। ठीक है, इसके कोई भी एलोट्रोप्स नहीं होते हैं। और भी अगर हम बात करें इसके आपका सीसा से, तो ये इलेक्ट्रिक का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो जो होते हैं वो नहीं होता है, यानी इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। इलेक्ट्रिक का यहाँ पर प्रभाव, यहाँ पे प्रवाह नहीं होता है। और हम बात करें तो इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है, तो आप चॉकलेट खाते हो, क्या खाते हो, चॉकलेट, चॉकोलेट। ठीक है, चॉकलेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यानी जो जितना आपको डार्क चॉकलेट दिखेगा उसमें सीसा की मात्रा उतना ही अधिक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जितना आपको अधिक चॉकलेट दिखेगा उतना ही आपका क्या होता है, अधिक उसमें सीसा की मात्रा होते हैं। और भी अगर हम बात करें तो आपका जो लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक सामान जो होते हैं, यानी सजने संवरने वाली जो सामग्री बनाई जाती है, फाउंडेशन वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, कॉस्मेटिक सामान में। कॉस्मेटिक जो सामग्री होता है यानी सुंदरता वाली जो सामान होता है, सुंदरता वाला सामग्री, इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो, बात क्लियर हुआ। चलो, और अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग और कहाँ कर लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग प्रिंटिंग में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, प्रिंटिंग में कर लेते हैं, यानी जो हमारा प्रिंटर होता है उसमें कर लेते हैं। अब प्रिंटर में क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आपका लिखावट होता है, जैसे आप प्रेस से जैसे पेपर की छपाई हो जाती है, तो पेपर छपने पर अगर उसको फोल्ड किया जाएगा या पेपर को उस पर पेपर पर जैसे स्याही आएंगे तो वो स्याही क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये जो होता है लेड, वो फैलने से रोकता है। ये क्या करता है, फैलने से रोकता है, स्याही को, स्याही को फैलने से क्या करता है, फैलने से रोकता है। ठीक है, फैलने से क्या करता है, रोकता है। बात क्लियर है, बोलो, किसी तरह की समस्या नहीं है। इससे एक बीमारी होता है मीना माता, अगर ये अधिक हो जाए तो इससे एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं मीना माता नामक रोग। यानी शीशे की अधिकता से, शीशे से जो होने वाली बीमारी है मीना माता नामक बीमारी है। ये बीमारी क्या है, मीना माता बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ये होगा तो आपका नर्वस जो सिस्टम है वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। यानी इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। वो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र इसमें क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये सारे जो है आपके क्या थे, आपका ग्रुप नंबर 14 के ये सारे एलिमेंट्स थे। और ये सारा का सारा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बोलो, ग्रुप नंबर 14 में कोई समस्या है तो पूछो, किसी तरीका का कोई भी समस्या है, बोलो। नहीं समस्या है, आगे बढ़ जाए, बोलो, बढ़ जाए। अच्छा, अच्छी बात है, तो आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है हमारा अगला जो है
ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15। अब हम ग्रुप नंबर 15 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। बात क्लियर हुआ? या इसी को हम लोग निकोजन परिवार भी कहते हैं, निकोजेन फैमिली। निकोजन होता है, आप बोलने पर लग रहा है नी है लेकिन शुरुआत होता है पी से, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? निकोजन परिवार, ठीक है। अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि निकोजन परिवार किस समूह को कहते हैं तो वो समूह आपका कौन सा है? 15 नंबर। बात क्लियर है? बोलो। चल, अगर हम आपसे कहें कि नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सबसे पहला जो एलिमेंट है, इस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। इस वजह से इसे हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। चल, तो नाइट्रोजन फैमिली जो है, अब इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो है आपका एलिमेंट, इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है आपका नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब सब बीमार। ठीक है, आप बीमार कह दो, भिखारी कह दो, जो भी कहना है आप कह सकते हो। ठीक है, चल, नेपाल से आपका क्या हुआ? यानी नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन को हम किससे कह रहे हैं? नेपाल को कहा है। पाकिस्तान को हमने क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, यानी फास्फोरस हो गया। क्या हुआ? फास्फोरस हो गया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब हुआ एंटीमनी। क्या हुआ? एंटीमनी। सबसे क्या हुआ? तो आप कहोगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, एस बी हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? एस बी। ठीक है, एस बी को ही एंटी मनी बोलते हैं। एस बी को क्या बोलते हैं? एंटी मनी। हमारा ऑस्ट्रेलिया है यानी आर्सेनिक है, ए आर सेनिक। ठीक है, ये क्या है? हमारा आर्सेनिक है। और ये हमारा एस बी यानी एंटी मनी है, एंटी मनी है। और बीमार से है आपका बिस्मथ। क्या है? बिस्मथ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, ये हमारा हो गया फास्फोरस, ये हो गया आर्सेनिक, ये हमारा हो गया एंटीमनी, और ये हमारा हुआ बिस्मथ। ठीक है, तो ये सारे जो है इस ग्रुप के हमारा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके सबसे नया एलिमेंट कौन सा है, तो वो है मॉस्कोवियम। क्या है? मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम। ये मॉस्कोवियम क्या है? तो ये इस ग्रुप का न्यू एलिमेंट्स हैं। क्या है? न्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। अगर पूछा जाए आपसे कि ग्रुप नंबर 15 का यानी समूह 15 का सबसे नया एलिमेंट्स कौन सा है, तो वो क्या है? मॉस्कोवियम है। और पूछा जाए कि समूह 15 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो वो आपका नाइट्रोजन है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर। 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 पर आपका फास्फोरस है। जैसे ही हम 15 में 18 ऐड करेंगे तो होता है 33, और 33 नंबर पर क्या होता है? तो आर्सेनिक होता है। 33 में हम क्या ऐड करेंगे? तो आप कहोगे 18 ऐड करेंगे, और 80 ऐड करने पर ये आपका 51 हो जाता है।
और 51 में हम आप जैसे ही 32 ऐड करेंगे तो हमारा 83 होता है, और जैसे ही हम 83 में 32 पुनः ऐड करेंगे तो ये 115 हो जाता है, यानी 115 हो जाते हैं। बोलो, बात क्लियर हुआ? यानी यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पर, फॉस्फोरस 15 नंबर पर, आर्सेनिक 33 नंबर, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83, और आपका अंतिम जो है मस्कोबियम वो आपका 115 नंबर पर है। बात क्लियर हुआ? तो इसमें भी आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ने, थोड़े थोड़े पढ़ने हैं और आप इसका पढ़ लो, ठीक है। चल, कॉपी कर लिए होंगे। अब इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इधर हम मिटा रहे हैं। अब आप खुद से भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, आप इतना तो जान गए होंगे। मॉस्कोबियम के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मॉस्कोबियम आपका बस याद रखना कि मॉस्कोबियम जो है ये मैन मेड एलिमेंट्स है। ये क्या है? मैन मेड एलिमेंट्स है, यानी मानव निर्मित है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला जो एलिमेंट्स है हमारा नाइट्रोजन है। तो आपको पता है नाइट्रोजन से अगर सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये वायुमंडल में हमारा सर्वाधिक गैस है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले गैस हैं, और कितना है? तो 78% है। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो कहोगे कि ये 78% पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? तो वाहन का जो टायर होता है, वाहन का जो टायर होता है उसमें भरने में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी वाहन के टायरों में जो हवा भरी जाती है, जो गैस भरी भरी जाती है, वो गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होते हैं। बात क्लियर हुआ? और अगर हम बात करें तो ये हवाई जहाज के टायरों में भी भरे जाते हैं। हवाई जहाज का जो टायर होता है, हवाई जहाज के टायर में भी ये क्या होते हैं? भरे जाते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि हवाई जहाज में सबसे ज़्यादा जो भरे हुआ जाने वाले गैस हैं वो हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ठंडी के मौसम में क्या होते हैं? जम जाते हैं। ठंडी के मौसम में ये क्या होता है? हवाई जहाज जम जाता है। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में नहीं करते क्योंकि ये जम जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो जो फूड पैकेज होता है उसमें कर लेते हैं। फूड पैकेट जो होता है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, ताकि वो सामग्री जो खाने वाली जो सामान है वो खराब ना हो, ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाए। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? फूड पैकेट में कर लेते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं कि सारे जो गैसेज होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। इसका यूज हम लोग यूरिया बनाने में, यानी कंपोस्ट जो होता है, खाद होता है, वो खाद यूरिया बनाने में और अमोनिया बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनिया को किस विधि से तैयार किया जाता है? तो वो अमोनिया तैयार करने की जो विधि होती है वो हैबर विधि होता है। कौन सी विधि होता है? हैबर विधि होते हैं। हैबर विधि के द्वारा ही हम लोग किसको करते हैं? तो आप कहोगे कि हैबर विधि के द्वारा हम अमोनिया बना लेते हैं। बात क्लियर है? तो ये हमारे नाइट्रोजन से इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोलो, किसी तरह का समस्या? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है लेक्चर? बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगला जो है हमारा फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस के बारे में पढ़ लेते हैं, समझो हमारी बात को। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉस्फोरस की चर्चा कर रहे हैं। देखो, फॉस्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में पाया जाता है, और हड्डी में जो आग लगते हैं, हड्डियों में जो आग लगता है, आग लगने का जिम्मेदार कौन होता है? आग लगने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? फॉस्फोरस होता है। अगर हमारी हड्डियों में
अगर फास्फोरस नहीं होता तो हमारे हड्डी नहीं जलते। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं शमशान घाट पर गए होंगे तो आपने मृत बॉडी को जलते हुए देखे होंगे, ठीक है? तो मृत बॉडी में जो आग पकड़ता है, आप देखोगे कि हड्डी भी वहाँ नहीं बचता है, हड्डी भी जल जाते हैं। वो किसके वजह से? वो फास्फोरस की वजह से। हड्डियों में जो आग लग जाता है वो किसके कारण होता है? तो फास्फोरस के कारण होते हैं। बोलो, किसी तरीका का कोई समस्या? बोलो, नहीं है? चल। और अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग माचिस के तिल्ली में भी कर लेते हैं। माचिस जो होता है, माचिस के तिल्लियों में, ठीक है? माचिस के तिल्लियों में कर लेते हैं, ठीक है? माचिस के जो तिलियां होता है उसके ऊपर लाल फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। अभी पूछा जाए कभी भी आपसे प्रश्न कि माचिस के तिलियों में या माचिस में कौन सा फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सा? लाल फास्फोरस। बोलो, किसी तरीका का कोई समस्या? बोलो, नहीं है? तो ये हमारा फास्फोरस से था। अगला हमारा है आर्सेनिक। अगला क्या है? आर्सेनिक। देखो, इस क्लास को हम बहुत तेजी से इस वजह से भी खींच रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन आप जाओगे किसमें? जब ग्रुप नंबर 18 में जाओगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तब हम लोग वहाँ पर आराम आराम से पढ़ लेंगे। इसको इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, इस वजह से इसको तेजी से खींचा जा रहा है। देखो, आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक का यूज हम लोग करते हैं। इसका एक आइसोटोप होता है आर्सेनिक 74। इसका आर्सेनिक का एक क्या पाया जाता है? जो एलोट्रॉप्स होता है उसका नाम है आर्सेनिक 74। इसका जो इस्तेमाल होता है हम लोग ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने में कर लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोल, किसी तरीका का कोई समस्या नहीं है? चल, एंटी मनी की बात करें तो ये एंटी मनी जो है हमारा क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। एंटी मनी जो है हमारा क्या है? उपधातु है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है? चल, एंटी मनी आपको पता है कि उपधातु से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम लोग उसका अर्ध चालक के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम बात करें किसका? बिस्मिथ का। बात किसकी कर रहे हैं? बिस्मिथ का अगर हम बात करें तो देखो, बिस्मिथ का आप सीधी सी एक बात याद रखना कि बिस्मिथ का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो कॉस्मेटिक सामान में कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ाया कि कॉस्मेटिक मटेरियल, कॉस्मेटिक मटेरियल में क्या कर लेते हैं? इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि शीशा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कॉस्मेटिक सामग्री बनाने में। लिपस्टिक वगैरह होता है उसमें शीशा वगैरह होते हैं। तो कॉस्मेटिक मटेरियल में क्या होता है? बिस्मिथ होते हैं। तो ये सारे चीज़ आपका कंप्लीट हुआ। इसमें बोलो, किसी तरीका को कोई समस्या है नहीं है? चल, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट हुआ। बात क्लियर है? चल, अब आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप पर। अगला जो है हमारा ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। बोल, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है? नहीं है। और इसी को हम लोग चाल्कोजन फैमिली भी कह देते हैं। चाल्कोजेन फैमिली, ठीक है? चाल्कोजन परिवार भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चाल्कोजन समूह किसे कहा जाता है, तो समूह नंबर कौन सा? 16 है। ऑक्सीजन परिवार किसे कहते हैं, तो भी आप क्या उत्तर बताओगे?
आप ग्रुप नंबर 16 बताओगे। बोलो, किसी तरीके की समस्या नहीं है। चलो, अगला जो ट्रिक है, इसका अगर ट्रिक हम बात करें तो ट्रिक इसका क्या है? तो ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। बोलो। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। टीपो। देखो, ओल्ड से हो गया आपका ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। स्टाइल से अगर बात करें तो सल्फर हो गया। क्या हुआ? सल्फर हो गया। से अगर बात करें तो सेलेनियम हो गया। क्या हुआ? सेलेनियम हो गया। टी से अगर हम बात करें तो टेलुरियम हो गया। क्या हुआ? टेलुरियम हो गया। और पो से अगर बात करें तो पोलोनियम हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और आपका पोलोनियम है। ये आप याद रखोगे। बोलो, किसी तरह का कोई भी समस्या? बोलो, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, समझ में आ रहा है? चल, अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से हमारा क्या है? टीपो है। और इसका अगर न्यू एलिमेंट्स की बात करें तो न्यू एलिमेंट्स है लीबरमोनियम। क्या है? लीबरमोनियम। लीबरमोनियम जो है, इससे ग्रुप का सबसे नया एलिमेंट है। न्यू एलिमेंट है। ठीक है। न्यू एलिमेंट की अगर बात करें तो वो हमारा क्या है? लीबरमोनियम। ये ध्यान में रखना, जो हमने न्यू एलिमेंट्स लिखवाया है ये नया जुड़े हैं, इस वजह से इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखोगे। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर की अगर बात कर लें, किसकी बात कर लेते हैं? एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, तो आपको ऑक्सीजन का याद होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 8 नंबर पर है। 8 में जैसे ही हम क्या जोड़ेंगे? 8, तो 16। 16 नंबर पर क्या आता है? तो आप कहोगे सल्फर। 16 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो होता है 34। तो 34 जो होता है वो हमारा सेलेनियम होता है। 34 में पुनः हम 18 ऐड करेंगे तो आप कहोगे कि 52 होता है। और 52 नंबर पर टेलुरियम होते हैं। क्या होते हैं? टेलुरियम होता है। और आगे हम बात करें, 52 में 32 ऐड करेंगे तो 84 होता है। 84 नंबर पर हमारा पोलोनियम होता है। और आगे बात करें तो 32 पुनः ऐड करने पर हमारा आता है 116, यानी 116। और 116 पर हमारा नया एलिमेंट प्राप्त होता है लीबरमोनियम। बोलो। बोलो, इसी तरह का समस्या नहीं है। अच्छा, क्या है? ऑक्सीजन 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52, पोलोनियम 84 और लिबरमोनियम 116। तो इस तरीका से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर अब निकालना आप सीख गए होंगे, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो चलो, अब इसको धीरे धीरे, इसका ट्रिक क्या है? ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड स्टाइल से टी पो। तो ये हमारे ग्रुप नंबर 16 हो गए। अब ग्रुप नंबर 16 से अब हम लोग का जो पढ़ना है, जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। चलो, इससे भी आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है। आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिया जाएगा एटॉमिक नंबर, इस आपका पीरियोडिक टेबल का जो फाइनलाइज जो होगा वो आपको 30 मिनट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल को। ठीक है। जो इतने डिटेल से उसमें नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो बेसिक बेसिक जो बातें होती है वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चल, अब अगला हम बात करें इसके ऑक्सीजन का। ठीक है।
तो ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि ओजोन लेयर का आप नाम सुने होंगे। कौन से लेयर का? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होता है वो क्या है? तो आप कहोगे कि हमें जो अल्ट्रावायलेट किरण होता है, यूवी रे से क्या करता है? यूवी रे से हमें क्या करता है? बचाता है। यूवी रे से हमें क्या कर रहा है? बचा के रख रहा है। यानी यूवी रे एक खतरनाक रे है, यानी सूर्य के प्रकाश से जो यूवी रे आते हैं उसको छान कर भेजता है। क्या करता है? छान के भेजता है। यानी एक तरह का ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए चाय छन्नी जो होता है उसके तरह ही एक वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो किसका बना हुआ है? तो वो जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है। और ओजोन लेयर जो होते हैं वो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरण को छानने का काम करता है। अगला हम बात करें तो अगला है हमारा सल्फर। अगला क्या है हमारा? सल्फर है। तो देखो, अगर हम सल्फर की बात करें, ठीक है, तो सल्फर जो है इसी को हम लोग गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो आप ध्यान रखना कि सल्फर जो पाया जाता है, आप प्याज खाते होंगे तो प्याज में सल्फर पाया जाता है। लहसुन आप खाते होंगे, लहसुन जो होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे कि सल्फर पाया जाता है। यानी ओनियन में, गार्लिक में, इन सारी चीज़ों में क्या पाए जाते हैं? लहसुन पाए जाते हैं। आदि आप खाए होंगे तो आदि में भी क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे कि सल्फर पाया जाता है। बोलो, आगे बढ़ जाए, इजाज़त है? बोलो। चल, अच्छी बात है, इजाज़त दे दिया तुमने। अच्छा एक बात बताओ, तू सब पढ़ता है कि सही में ऐसे ही केवल वीडियो देख लेता है, रिवीजन नहीं करता है? बोलो, रिवीजन करते हो या नहीं करते हो? करते हो? पक्का? अच्छा, अच्छी बात है, तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्याज, लहसुन आदि में पाया जाता है। एक आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाता है कि जो सड़े अंडा होता है, जो सड़े हुए अंडे होते हैं, सड़े हुए अंडे से किस गैस की बू आती है? ठीक है। तो सड़े हुए अंडे से जो बू आता है वो आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है। जो गंध होता है सड़े हुए अंडों में वो किसका गंध होता है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका गंध होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का ये गंध पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है वो सड़े हुए अंडे से आते हैं। यानी अंडा जब आप लाओगे और उसको बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद उसमें से बहुत खतरनाक गैस निकलेगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अच्छा, आपको पता है कि सल्फर एक नॉन मेटल है। अब बात करते हैं सेलेनियम का। किसकी बात करते हैं? सेलेनियम का। तो देखो, सेलेनियम से आप ध्यान रखोगे कि सेलेनियम को हम लोग प्रिंटिंग मेटल के नाम से जानते हैं। कभी भी आपसे पूछ दे कि प्रिंटिंग मेटल किसे कहा जाता है तो आप क्या जवाब दोगे? सेलेनियम दोगे। क्या जवाब दोगे? सेलेनियम। प्रिंटिंग मेटल से किसे जाना जाता है? सेलेनियम को। बोलो, बात क्लियर है? प्रिंटिंग मेटल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे प्रिंटिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्रिंट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसे प्रिंटिंग मेटल कहते हैं। अगला हम बात करें टेलुरियम की। बात किसका करते हैं? टेलुरियम का। तो टेलुरियम से कोई दिक्कत नहीं है, ये आप याद रखना कि ये मेटेलोइड है। ये क्या है? मेटेलोइड है। पोलोनियम भी आपका क्या है? तो मेटेलोइड है। ठीक है। चल, पोलोनियम मेटेलोइड नहीं, सॉरी, आप क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये पोलोनियम और आपका लिबरमोनियम ये दोनों क्या है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये दोनों, पोलोनियम और लिबरमोनियम। पोलोनियम से आपको और क्या बातें याद रखना है कि देखो,
ये एक ऐसा एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल का सर्वाधिक आइसोटोप्स वाला मेटल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सर्वाधिक सर्वाधिक आइसोटोप्स वाला तत्व है। पहली पॉइंट क्लियर है। ठीक है, कि सर्वाधिक जो आपका आइसोटोप्स है वो किसका है, तो आप कहोगे पोलोनियम का। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है पोलोनियम और लिबर्मोनियम जो है ये दोनों मानव निर्मित है। ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये कैसे है, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स है, मैन मेड एलिमेंट्स है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ग्रुप नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो गया। बोलो कुछ भी है जी? नहीं है? बच्चा वाला तो सवाल है। ऑक्सीजन ओजोन लेयर बना हुआ है, फॉर्मूला होता है O3 होता है। सल्फर, सल्फर को गंधक बोलते हैं। प्याज लहसुन आदि खाते हैं उसमें से देख लेना, खचरा सबका प्याज खा लेगा सब। कोई कोई क्या वो करता है, प्याज खा लेता है, लहसुन खा लेता है। अब ला के एकदम नज़दीक बतियाएगा, मुँह खौआ तर ला के बतियाता है। ठीक है, और मन करता है गुस्सा एकदम इतना बहुत अधिक आता है, लगता है कि मूड़ी कूच दे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि प्याज लहसुन आदि जो होते हैं उससे किसका गंध आता है, सल्फर का। ठीक है, सड़े हुए अंडे से क्या आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध आता है। प्रिंटिंग मेटल के नाम से सेलेनियम को जानते हैं, प्रिंटिंग मेटल के नाम से सेलेनियम को जानते हैं। पोलोनियम का सर्वाधिक आइसोटोप्स होता है, टेलोरियम मेटेलोइड है। ठीक है, सेलेनियम भी आपका एक मेटेलोइड ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो बात क्लियर है? चल अब लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं आज के लिए ग्रुप नंबर 17 को भी। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 को अब हम पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको हम फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, चल देखो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हाइलोजन फैमिली बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ग्रुप का जितना सारा एलिमेंट है, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट जो है हेलोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हेलोजन का निर्माण करता है। और हेलोजन, हेलो का मतलब होता है साल्ट, हेलो का मतलब क्या होता है, साल्ट। और साल्ट का मतलब होता है लवण, साल्ट का मतलब क्या होता है, लवण। यानी इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है सल्फर के साथ रिएक्शन करके हेलाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हेलाइड का निर्माण, यानी लवण का निर्माण करता है। इस वजह से हम इसे हेलोजन फैमिली कहते हैं। बोल कोई दिक्कत इसमें नहीं। या इसी को आप फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हैं, फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हो। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट ही क्या है, फ्लोरीन है। बात क्लियर है? अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह पीरियोडिक टेबल का वह कौन सा ग्रुप है जो हेलोजन का निर्माण, हेलाइड का निर्माण करता है, किसका निर्माण, हेलाइड का निर्माण करता है, तो हेलाइड का निर्माण करने वाला कौन है, आप याद रखना कि ये ग्रुप जो है किसका निर्माण करता है, हेलाइड का निर्माण करता है। और किसके साथ निर्माण करेगा, तो सल्फर से मिलकर, सल्फर से मिलकर ये किसका निर्माण कर लेता है, तो हेलाइड का निर्माण कर लेता है। बात क्लियर हुआ? बोलो। चल अब आते हैं इसके ट्रिक पर, आते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, चल देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, क्या है, एस्टेटाइन। ठीक है, यानी फिर कल
बाहर आई आंटी। ठीक है, ये क्या है ट्रिक? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। इसको हमने क्या कहा? फ्लोरीन कहा। फ्लोरीन। इसको हमने क्या कहा? क्लोरीन। इसको हमने कहा ब्रोमीन। इसको हमने कहा आयोडीन। और अंततः हमने इसे कहा एस्टेटाइन। एस्टेटाइन। ठीक है, एस्टेटाइन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसका नया एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नया एलिमेंट्स है टेनेसाइन। टेनेसाइन नया एलिमेंट क्या है? टेनेसाइन। बोल, कोई समस्या इसका? नहीं है। तो इसका ट्रिक क्या है? बोलो। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है ट्रिक? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। इसको ग्रुप नंबर 17 को बेहतर ढंग से इसका ट्रिक याद रखना। ठीक है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। बात क्लियर है या नहीं है? बोलो, कोई समस्या नहीं है। फ्लोरीन जो है 9 नंबर पर आता है। 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 नंबर। 17 पर क्लोरीन आता है। 17 में 18 जोड़ोगे तो 35 होता है। 35 नंबर पर ब्रोमीन होता है। 35 में अगर 18 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो आ जाता है 53। कितना होता है? 53। 53 पर होता है आयोडीन। 53 में जैसे ही 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है, और 85 में जैसे ही तुम जोड़ोगे क्या? 32, तो 117। और 117 पर क्या आता है? न्यू एलिमेंट टेनेसाइन है। क्या है? टेनेसाइन है। बोलो, किसी तरीका का समस्या? कोई भी? बोलो। एनीबॉडी को? किसी को समस्या है? नहीं है? अच्छा, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसके भी हम लोग वही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, चल तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है कि इसका यूज हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं। वेल्डिंग होता है ना, तो वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट याद रखना कि फ्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं। दूसरा हमारा एयर कंडीशन जो होता है यानी एसी जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। कंडीशनर में। ठीक है, एयर कंडीशनर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। एसी तुम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो फ्रिज जो होता है, फ्रिज में भी हम लोग कर लेते हैं। और उसमें किस फॉर्म में होता है? तो CFC के फॉर्म में इसका इस्तेमाल, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब क्या है? CFC का अगर बात करोगे तो क्या हुआ? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। यानी एसी और फ्रिज में पहले इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता था। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो फ्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग किस में कर लिए? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, चल अगर हम बात करें इस ग्रुप का, ये सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप का सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, इस ग्रुप का सबसे हल्की तत्व या गैस है। ठीक है, इस ग्रुप का क्या है? सबसे हल्की या सबसे सबसे हल्की तत्व कहो या गैस कहो। यहाँ से बात क्लियर है? चलो, ठीक है। और हम बात करें तो देखो, हमारे दांतों में फ्लोरीन होते हैं। आपको बताए हैं कि हमारे दांतों को
सड़ने से बचाता कौन है? फ्लोरीन। दांतों को सड़ने से बचाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? टूथपेस्ट में। किस में करते हैं? टूथपेस्ट में करते हैं। यानी आप मार्केट से जो टूथपेस्ट खरीद कर लाते हो उसमें किसकी मात्रा होती है? फ्लोरीन की मात्रा होती है। अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक हुआ तो हमारे दांत भी झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो अधिक नहीं, दांतों को सड़ने से बचाता कौन है? तो हमारा फ्लोरीन बचाता है। और अगर हम बात करें इसकी, तो देखो, फ्लोरीन जो है हमारा, इसका इस्तेमाल हम लोग, इसका इस्तेमाल नहीं, इसकी कमी से, इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कल आपको बताए थे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बीमारी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होते हैं? एक हड्डी होता है, एक हड्डी में क्या होते हैं? छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम टूटने लगता है, किसकी कमी से? तो आपको हो गया फ्लोरीन की कमी से। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोगों में ये होता है। दांतों को सड़ने से बचाता है, टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है, और दांतों के क्षयन में भी होता है। आपको हम बोले अभी कि दांत जो होता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो दांतों की क्या होता है? क्षयन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। ये हल्की पीली गैस है, हल्की पीली गैस है, ठीक है। हल्की पीली गैस होती है ये। क्लोरीन का कलर कैसा होता है? हल्का पीली होती है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। तो फ्लोरीन से हमने इतनी बातें जाना कि फ्लोरीन का इस्तेमाल पहला कि वेल्डिंग करने में होता है। दूसरा इस्तेमाल हमने जाना कि फ्लोरीन का हम लोग फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर यानी एसी में भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन इसकी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किस फॉर्म में करते थे? सीएफसी के फॉर्म में। इस ग्रुप का ये सबसे हल्का गैस है और तत्व है, और दांतों के सड़ने से बचाने में भी कौन जिम्मेदार होता है? फ्लोरीन। लेकिन जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक होता है तो दांतों में क्षयन होना भी शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, और इसे हल्की पीली गैस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का यूज हम लोग किस में करते हैं? तो आप समझना कि इसका इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ लेता है CaOCl2। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक में। कीटनाशक में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम बात करें इसका, तो कीटनाशक के अलावे इसे रबर बनाने में भी, इसका निर्माण में, रबर निर्माण में भी कर लेते हैं। रबर निर्माण के बाद अगर हम बात करें तो हम लोग इसे और किस में इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहोगे कि डिटर्जेंट में। किस में? डिटर्जेंट में कर लेते हैं। डिटर्जेंट होता है उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक में भी कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक जो दवा होता है उसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? बाहर से आप जो लगाते हो अपने त्वचा पर उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। और एक आप फेमस तो जानते ही हैं कि इसका इस्तेमाल नमक बनाने में, यानी साधारण नमक बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। बोलो, किसी तरीके का समस्या है? पहला इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, फार्मूला CaOCl2 याद रखना। कीटनाशक में भी कर लेते हैं, रबर के निर्माण में भी कर लेते हैं, डिटर्जेंट में कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक में भी कर लेते हैं, और साधारण नमक में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्लोरीन भी आपका खत्म हुआ। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, नहीं। ब्रोमीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन के बारे में क्या था कि यह एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर भी क्या रहता है? एक तरल अवस्था में रहता है, ठीक है।
आयोडीन से आप जानो आयोडीन क्या है। आयोडीन की कमी से अगर बात किया जाए तो इसकी कमी से एक गलकंड रोग होता है। गलकंड रोग, गलकंड रोग को ही हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग। क्या बोलते हैं? घेंघा रोग। गलकंड रोग कहो या तो घेंघा रोग कहो। बोलो, बात क्लियर है? आयोडीन जो होता है ये मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। मस्तिष्क के विकास में क्या है? मस्तिष्क के विकास में ये सहायक होता है। ठीक है। और हम बात करें तो देखो ये थायराइड ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने में ये क्या होता है? सहायक होता है। यानी आयोडीन अगर ज़्यादा रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे। बात क्लियर हुआ? ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे, ये जो आपका गलकंड जो रोग होता है, घेंघा जो रोग होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? सूजन हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? गलकंड रोग कहा जाता है इसी को। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? तो यही आपका था ग्रुप नंबर 17। बोलो, किसी तरीका का कोई समस्या? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? ग्रुप नंबर 15 के पढ़ा, ग्रुप नंबर 14 पढ़ लिया, ग्रुप नंबर 15 पढ़ा, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 को, यानी 4 ग्रुप को हमने आज कंप्लीट किया। इसमें ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं बन रहे थे, इस वजह से ये जल्दी आपका कंप्लीट करवाया गया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप बेहतर ढंग से इसको पढ़ें, रिवीजन करें और अपना नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है। और अच्छा लगा है तो आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए।